अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रही हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकरा कर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर दी जाती हैं। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके हैं। जी हाँ, आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सबसे कि क्या हम फिर खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे। आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की गई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं, ये कोई नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज प्रिजन ब्रेक का अगला सीजन भी नहीं। ना ही यहाँ कोई माइकल स्कोफिल्ड है, ना ही टैटू में छुपी साजिश। ये हकीकत है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जहाँ कैदियों को जेल से फरार होने के लिए ना दीवारें खोदनी पड़ी, ना सुरंगें बनानी पड़ी, ना ही जेल का नक्शा सीने पर छापना पड़ा। बस एक जल्जला आया और वो कुदरती झटका एक बहाना बन गया। जेल की दीवारें गिर गई, दरवाजे टूट गए और कैदियों ने मौका गनीमत जानकर वो कर डाला जो किसी ने सोचा भी ना था। जी हाँ, ये वो लम्हा था जब जेल के अंदर कैदी सिर्फ दीवारों तक महदूद ना रहे, बल्कि निजाम, कानून और सिक्योरिटी सब कुछ कैदियों के पांव तले रोन दिया गया। नाजरीन, ये कहानी सिर्फ जेल तोड़ने की नहीं, ये कहानी है इस निजाम के मुंह पर तमाचे की जो बरसों से खुद को महफूज तरीन समझता रहा। आज का ये वाकया हमें झंझोड़ने के लिए काफी है कि अगर सिर्फ एक जल्जले के बहाने कैदी फरार हो सकते हैं, तो फिर सवाल ये है कि हमारा अदालती, इस्लाही और हिफाजती निजाम किस बुनियाद पर खड़ा है। ये सिर्फ जुर्म की कहानी नहीं, ये एक अलमिया है, एक इंतबाह है और शायद आने वाले वक्त का खतरनाक इशारा भी है। गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर से कैदी जो है वो फरार हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर के बाहर मेन गेट पर। इस वक्त मेरे रकम में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर पर मौजूद हूँ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रात 1 बजे के करीब जो कैदी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर में मौजूद थे। 100 से ज़्यादा जो कैदी है, सैकड़ों कैदी जो है वो हजूम करके एक जगह पर बैठ गए थे, जिसके बाद जो है कैदियों में और पुलिस में जो है हाथापाई हुई। उसके बाद जो है कैदी जो है उन्होंने जो है जेल की अंदर से जो बैरकें बनी हुई है, जो गेट बने हुए हैं, उनको तोड़ फोड़ कर कैदी फरार होने में कामयाब हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पर वज़ीर आला दाखिला और एसएसपी मलिर, डीआईजी ईस्ट और डीआईजी वेस्ट यहाँ पे सारे मौजूद थे। इसके बाद जो है कैदियों ने जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है भागना शुरू कर दिया, जिससे 80 से ज़ायद जो है कैदियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक कैदी जो है हलाक हो चुके हैं, 3 से 4 कैदी ज़ख्मी हैं और 5 से 6 जो पुलिस एहलकार वो ज़ख्मी हो गए। सारी रात जो है पुलिस की जानिब से शदीद फायरिंग की गई, जिससे इलाके में खौफ और हिरास छा गई। ये सब सुनकर दिल दहल जाता है। सवाल ये है कि आखिर वो नौजवान जो कभी किसी माँ की उम्मीद और किसी बाप का सहारा थे, इतने बड़े जुर्म में कैसे मुलव्वस हो सकते हैं? क्या हमारी इस्लाही जेलें कैदियों को सुधारने के बजाय बगावत की तरबियत दे रही हैं, या फिर हमारे जेल के मुहाफिजों ने ही अपनी आंखें बंद कर रखी हैं? आखिर कब तक हमारे इदारे ऐसे सानेहात का शिकार होते रहेंगे? ये वाकया सिर्फ फरार नहीं, एक अलमिया है जो हमारी रियासती बेहिसी का गमास है। ये मलिर जेल हिस्टोरिकली यहाँ पे जो इनमेट्स डिटेन होते हैं वो नार्कोटिक्स से केसेस से रिलेटेड और छोटे केसेस के रिलेटेड होते हैं। और नेचुरली नार्कोटिक्स से केसेस जो भी कैदी होते हैं उनको डिटेन करना, उनकी ट्रीटमेंट और वो साइकोलॉजिकल एक ऐसे माहौल में होते हैं जो अगर कोई इस तरह का सिचुएशन को मिल जाए तो फिर ये मॉब स्ट्राइक ही बन जाती है और फिर उसी तरह से हुआ जिस तरह से हमने रात देखा। ज़्यादातर ये ड्रग रिलेटेड केसेस में हैं, छोटे छोटे केसेस में हैं। जो यहाँ पे फोर्सेस ने रिस्पांस दिया, जेल पुलिस, एफसी रेंजर्स और ख़ास तौर पे यहाँ की लोकल पुलिस
उसके रिस्पांस की वजह से बहुत सारे कैदी वापस पकड़े गए। लेकिन हमने देखा है पास की हिस्ट्री में भी, जब इस तरह का कोई रियल ब्रेक होता है और इस तरह के कैदी होते हैं तो वो जल्दी पकड़े जाते हैं। तो हमने अभी जैसे ये लिस्ट कंप्लीट होती है, जो आउटस्टैंडिंग कैदी हैं उनके अगेंस्ट टीम्स बनाएंगे, और क्योंकि उसमें हमारे पास पर्टिकुलर्स इनके अवेलेबल हैं, तो उस डेटा के अगेंस्ट हम जाएंगे और उनको इंशाल्लाह गिरफ्तार। डिफरेंट नोयत के क्राइम के लोग अक्सर जो इनियस केसेस होते हैं वो यहाँ पे नहीं डिटेन किए जाते। थोड़ा सा वेट कर लें, ये अपनी पूरी लिस्ट बना दें और उसमें आइडिया हो जाए कि भाई बाकी आउटस्टैंडिंग कितने इनके कैदी हैं और किस किस केस में थे। लेकिन मेजॉरिटी इसमें ना, प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी जो है वो नार्कोटिक्स से रिलेटेड केसेस में। इसमें नेग्लिजेंसी नजर आई आपको इस सारे मामले में? देखिए, इसके लिए मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जरूर इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर करेगी, सीनियर लेवल पे इसकी इंक्वायरी होगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये क्यों हुआ है। एक्चुअली इसमें जैसे ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके खिलाफ एक्शन। जेल से फरार होने वाले एक कैदी की वालिदा ने अपने बेटे को खुद जेल वापस लाकर पुलिस के हवाले किया। उनकी आंखों में नदामत और लबों पर सिर्फ एक इल्तिजा थी, मेरे बेटे को माफ कर दें, वो किसी बड़े जुर्म में मुलविस नहीं। सोशल मीडिया पर मां की ईमानदारी और जुर्रत को आवाम ने खूब सराहा और कहा कि ऐसी माएं माशरे का फख्र होती हैं। डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर पर मौजूद हूँ। मेरे में आप देख सकते हैं कि ये मेन जेल है डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर का। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर, यहाँ पर 100 से ज़्यादा सैकड़ों कैदी जो भाग गए थे, वहाँ से निकल कर मुख्तलिफ इलाकों में भागे, पर उसके बावजूद शालती पुलिस और मुख्तलिफ पुलिसों ने वहाँ पे जो है उन कैदियों को गिरफ़्तार किया। इस वक्त ये जेल जो है मेन नेशनल हाईवे पर करीब है। ये नेशनल हाईवे में आपको दिखाना चलूँ, ये मेन बिल्कुल नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के बराबर में ये मलीर जेल है। मलीर जेल से जो कैदी जो फरार हुए हैं, इस वक्त 80 से ज़्यादा कैदियों को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया है। सैकड़ों कैदी अभी भी इस वक्त जो है जेल से फरार हो चुके हैं। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर वज़ीर दाखिला ने मीडिया टॉक की थी रात के पहर में। उन्होंने कहा है कि ये वाक़या बहुत अफसोसनाक वाक़या है, हम जो है इसकी तहकीकात की जाएगी और उसके बावजूद पता चलेगा तो इसमें कौन मुलवस है। तो इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर पर मौजूद हूँ। मेरे रकम में आप देख सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चलूँ कि आईजी जेल खाना और जो जेल की जो बजट होती है, करोड़ों रुपए बजट होती है, पर इंतज़ामिया कहाँ गायब थी, सिक्योरिटी इंतज़ामिया कहाँ गायब थी, यहाँ के जो पुलिस एहलकार थे वो कहाँ गायब थे कि जेल की जो मेन बैरकें तोड़कर, उनके मेन गेट तोड़कर वो कैदी बिल्कुल फरार हो गए। पर मैं एक सब तो बता चलूँ कि सारी रात जो है मलीर जेल जो है मैदान जंग बना रहा। सारी रात पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में शदीद फायरिंग की गई, जिससे इलाके में खौफ और हिरास छा गया। उसके बावजूद जो है वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि ज़िलज़िले की जो है मलीर के मुख्तलिफ इलाके में ज़िलज़िले के कुछ झटके महसूस किए गए। ज़िलज़िले की झटके के बाद जो है कैदी वहाँ पर मौजूद थे, उनमें थोड़ा खौफ हिरास छा गया। उसके बावजूद कैदी और पुलिसों में जो हमें ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि पुलिस और कैदियों में वहाँ पर हाथापाई हुई, जिस पे जो है कैदियों ने एक हजूम बनाया, जिससे सैकड़ों कैदी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पुलिस को मारकर जो है अंदर से जो जेल की जो बैरकें बनी हुई हैं, 3-4 बैरकें बनी हुई हैं, जो मेन गेट बने हुए हैं, उन गेटों को तोड़कर वो जो कैदी जो उस वक्त फरार हो गए। तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर की मैं ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल बताना चलूँ। मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि जेल इंतज़ामिया कहाँ थी, यहाँ की जो सिक्योरिटी इंतज़ामिया थी वो कहाँ थी। करोड़ों रुपए की जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर की जो बजट आती है वो खर्च की जाती है, पर जेल में सहूलियात न होने की वजह से ही जो कैदी जो बआसानी फ़रार हो गए, उनको मुख्तलिफ इलाकों में कैदियों को शालती, वो सुकन थाना, मलीर सिटी थानों में जो है कई कैदियों को गिरफ़्तार किया गया है। 80 से ज़्यादा इस वक्त कैदी जो है पुलिस ने पकड़ लिए हैं, पर उसके बावजूद भी अभी भी काफ़ी सारे जो कैदी हैं इस वक्त जो है उनकी तलाश की जा रही है। एक और अफसोसनाक खबर उस वक्त सामने आई जब पुलिस ने बताया कि मलीर जेल से फरार होने वाले कैदी रजा ने खौफ के बाइस अपनी बहन के घर जाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से कबल रजा ने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उसने कहा कि मैं बेकसूर हूँ, ज़लज़ले और फायरिंग के दौरान हम सब घबराकर भागे थे, मैं बस जान बचा रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया।
जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम अब्बास है, वालिद का नाम सनाउल्लाह है। मैं जेल से भागा था जंगले की वजह से, डर की वजह से भागे थे, और अभी मेरे अम्मी अब्बू मुझे वापस छोड़ने के लिए आए हैं। तो जुर्म से आप बच तो नहीं सकेंगे ना। इससे अच्छा है कि वापस आ जाएं, जहाँ पे आपका ख्याल रखा जाएगा और इंशाल्लाह आपको तकलीफ नहीं होगी। वॉलंटरली अगर वापस आ जाते हैं इंशाल्लाह जो भी हुआ जरूरी वो जरूर हम करेंगे इंशाल्लाह कि आइंदा इस तरह का कोई वाक़ा ना हो। कुछ लोग ज़बरदस्ती गेट से जो बाज़ार अभी तक लग रहा है कि वो बाहर निकले हैं और निकलने की कोशिश की है। यहाँ की जो लोकल स्टाफ है एफसी और यहाँ की जेल काम उन्होंने रोकने की कोशिश की है। तो अब तकरीबन सब इस वक्त तो अंडर कंट्रोल है सिचुएशन। जो इनमेट्स हैं, कैदी हैं, वो सब बैरक्स में बंद हो चुके हैं, सब अपने अपने बैरकों पे और चक्रों में। लेकिन जेल हुकाम आईजी साहब जेल भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो उनकी गिनती कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद हमें सही इदराक होगा इस चीज़ का कि कितने लोग मिसिंग हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल पर वर्षा का एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कहा जा रहा है वर्षा की जानिब से कि जो हमारे जो कैदी जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए। तो इस वक्त वर्षा हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कहें। जी हम अब किससे मिलने आई है? मेरे बेटे से मिलने आई हूँ। क्या नाम है? नजर मोहम्मद नाम है। वो रक्षा चलाता है किसी का, और रक्षा खराब था, सदर गया रक्षे का सामान लेने के लिए। उधर ने पुलिस ने पकड़ लिया, उसके पास 40,000 रुपए थे, वो भी ले गए। उसको 5 दिन तो हमारे को बताया नहीं थी कहाँ है। 5वें दिन से बाद उसके हमारे उसी के नंबर पे कॉल की हमारे को, बोले आपका बेटा इधर है। उधर गए, बोले 10 लाख रुपए दो फिर हम छोड़ेंगे। सही है, 10 लाख हम गरीब कहाँ से ले आए? फिर इसको चालान करके ले आए। आज 7-6 दिन हुए इधर अंदर है, तो अभी हम मुलाकात करने आए, हमारे को नहीं करा रहे। नाजरीन, मलीर जेल का यह वाकया महज एक जेल तोड़ने का वाकया नहीं, बल्कि हमारे सिक्योरिटी निज़ाम, इस्लाही इदारों और हुकूमती दावों पर एक संगीन सवालिया निशान है। आखिर ऐसा वाकया इतनी आसानी से कैसे हो गया? कैदियों ने असलहा कैसे छीना? दीवारें और दरवाजे इतने कमज़ोर कैसे हो गए? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि हम अपनी जेलों को सिर्फ कैद खाना नहीं बल्कि इस्लाही मराकज़ बनाएं? और अगर हम ऐसा ना कर सके तो क्या हम मज़ीद ऐसे सानेहात के लिए तैयार हैं? क्या इन कैदियों के फरार की कीमत सिर्फ एक लाश, चंद जख्मी और एक खुदकुशी है, या आने वाले वक्तों में हम इसके मज़ीद भयानक नताइज देख रहे होंगे? सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है।